हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13D का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको सही आंसर के आगे टिक लगाना है, ठीक है। सही ऑप्शन चूज करना है और उसमें आपको टिक लगाना है। तो पहला है, वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। मतलब कि एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ होता है। तो देखिए एंगल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये एंगल हो गया, जहाँ कोना होता है वहीं पर कोण बनता है, ठीक है। तो वर्टेक्स किसको बोलते हैं, ये रहा वर्टेक्स, ठीक है। दो रे, ये दोनों रे है, तो दो रे जिस पॉइंट पे मिलता है उसी को बोलते हैं वर्टेक्स। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो रे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, जैसे ये एक पॉइंट है, यहीं से दोनों रे स्टार्ट हुआ है, तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स एंगल पर ही है। जो एंगल है उसी पे वर्टेक्स है, बाहर नहीं है और अंदर भी नहीं है। बाहर मतलब कि इससे बाहर इधर, और अंदर मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है उसके अंदर, ये वाला अंदर हो गया, ठीक है। तो ना तो अंदर है और ना ही बाहर है, एंगल पर ही है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑन द एंगल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब कि दो रेज, टू रेज लिखा है ना, टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब कि शुरुआत का पॉइंट। मतलब कि दो रे, एक रे ये है और दूसरा रे ये है, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। इस पॉइंट से दोनों रे स्टार्ट हुआ, निकला है, एक ही पॉइंट से निकला है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि दो रे अगर एक ही पॉइंट से निकले उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एंगल बोलते हैं। क्योंकि देखिए दो रे एक ही पॉइंट से निकला हुआ है, तो क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो एंगल हो जाएगा। फिर है, एन एंगल मेजरिंग 180 इज कॉल्ड। अगर किसी एंगल का जो मेजर है वो 180 है तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इस सब में से आपको बताना है। तो देखिए कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, तो स्ट्रेट एंगल सही हो जाएगा। फिर है, एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड। अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे राइट एंगल। तो बी में है राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। फिर है, एन एंगल मेजरिंग 91 डिग्री इज। 91 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, पहला है एक्यूट। तो एक्यूट किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए एक्यूट होने के लिए। तो ये नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है ये। ऑब्ट्यूस होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो 90 डिग्री से ये बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिफ्लेक्स होता है 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। फिर है, एन एंगल मेजरिंग 270। अगर किसी एंगल का मेजर 270 है तो उसको क्या बोलेंगे, तो देखिए ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो ये तो नहीं होगा, 90 से बड़ा तो है लेकिन 180 से छोटा नहीं है, ठीक है। फिर एक्यूट होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो 90 से तो बड़ा है। फिर स्ट्रेट एंगल होता है 180 का, तो 180 नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। फिर है, द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज। स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 8 है, एन एंगल मेजरिंग 200 डिग्री इज। अगर किसी एंगल का मेजर 200 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, तो पहला है ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस होता है 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो 180 से छोटा तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। एक्यूट होता है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9 है, एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री इज। अगर किसी एंगल का मेजर 360 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 को बोलते हैं, ऑब्ट्यूस बोलते हैं 90 से बड़ा 180 से छोटा, रिफ्लेक्स को बोलते हैं 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्लीट
एंगल, ठीक है। फिर है अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, 180 डिग्री से बड़ा तो मोर देन 180 डिग्री, और 360 से छोटा तो यहाँ तो 270 है, यहाँ 180 है, यहाँ पर है 360। मोर देन 180 मतलब कि 180 डिग्री से बड़ा, बट लेस देन 360 मतलब कि 360 डिग्री से छोटा, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 11 है टू राइट एंगल्स इक्वल टू। अगर दो राइट एंगल होगा तो कितना डिग्री होगा, तो एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दो राइट एंगल कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 3/2 राइट एंगल, मतलब कि 3/2 इंटू राइट एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 92 से 90 कट जाएगा 45 बार में, 45 इंटू 3 करेंगे तो 5 या 15 हासिल 1 4 या 12 1 13 135 डिग्री, तो 135 डिग्री बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है इफ़ देयर आर 36 स्पोक्स इन अ बाइसिकल व्हील, मतलब कि अगर एक बाइसिकल है उसका व्हील मतलब पहिया में कितना स्पोक है, 36 स्पोक है, ऐसे ऐसे रहता है स्पोक, ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा स्पोक। देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक इज, मतलब कि एडजेसेंट स्पोक के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। एडजेसेंट स्पोक किसको बोलेंगे, एडजेसेंट बोलते हैं बगल वाले को। तो देखिए ये स्पोक है एक, और इसके बगल वाला ये हो जाएगा, तो ये जो है ये वाला स्पोक जो है इस वाले स्पोक का एडजेसेंट हो जाएगा। फिर ये वाला स्पोक जो है इस वाले स्पोक का एडजेसेंट हो जाएगा। एडजेसेंट मतलब कि बगल वाला, ठीक है। तो इसमें ये बोला हुआ है कि टू एडजेसेंट स्पोक के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो कोई भी दो स्पोक ले सकते हैं, एक स्पोक ये ले लिए और ये एक स्पोक ये ले लिए, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, और 360 डिग्री को कितना भाग में बांटना है, 36 भाग में बांटना है। यहाँ पर 36 स्पोक है, तो 360 डिग्री को 36 बराबर बराबर भाग में बांटना है, तो 36 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 10 डिग्री, मतलब कि दो एडजेसेंट स्पोक के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 10 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।